हाथ नहीं औषधालय है। जय जय श्री कृष्णा। जैसा हमारा टॉपिक है कि हाथ ही नहीं ये औषधालय का काम करता है। ये हमारे शरीर के 50 से 60 बीमारियों को बीमारियों को मिटाने में सक्षम है। जैसे ये ब्रह्मांड सभी जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। सबसे नीचे जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश, वायु और अग्नि। यदि जिस तरह बाहर यदि जल तत्व की अधिकता हो जाती है तो बाढ़ आ जाएगी और कभी हो जाएगी कि सूखा हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में यदि ये 5 तत्वों में से कोई तत्व बढ़ या घट जाता है तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यदि अग्नि तत्व शरीर में बढ़ जाता है तो बुखार, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन वगैरह ऐसे रोग हो जाते हैं। और यदि घट जाता है तो शरीर ठंडा होने लग जाता है, सर्दी, जुकाम, नजला, इस तरह के रोग होते हैं। हाइपर एसिडिटी भी, जब शरीर में जलन होती है, यदि अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है तो शरीर में जलन होती है, छाती में जलन होती है, ये सभी अग्नि तत्व के कारण होती है। दूसरा है वायु तत्व। वायु गति देता है, शरीर में जोड़ों में गति देता है। जो हम हाथ पैर सब कुछ ऊपर करते हैं वो वायु तत्व के कारण होता है। और जब वायु तत्व शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो नस नाड़ियां सिकुड़ जाती है, उनमें हवा अधिक होने से वो सिकुड़ जाती है। हृदय रोग जैसे या अन्य रोग, जोड़ों के जितने भी दर्द है, चाहे सर्वाइकल हो, पैरों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो, ये वायु तत्व के बढ़ जाने से हो जाता है। और यदि वायु तत्व घट जाता है तो फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता कम हो जाती है, वह अन्य कई तरह के रोग हो जाते हैं। आकाश तत्व, खालीपन, शरीर में जैसे शून्यता, श्रवण व बोलने संबंधी जो भी होते हैं वो सारे आकाश तत्व से रिलेटेड होते हैं। थायराइड का रोग, कैल्शियम की कमी, ये सब आकाश तत्व बढ़ जाता है या घट जाता है तो ये रोग हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी जब अनाज होता है पृथ्वी पर तो शक्ति देता है, और यही पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो मोटापा आ जाता है। और शरीर में मोटापा आने से तो घुटनों में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, कई तरह के रोग हो जाते हैं। डिप्रेशन है, क्योंकि शरीर बड़ा हुआ होता है तो आदमी को अच्छा नहीं लगता है। और यदि कम हो जाता है तो शरीर कमजोर सा रहता है, पतला दुबला दिखाई देता है और आदमी चेहरे पे निस्तेजता रहती है। और ये है जल तत्व। जल तत्व की कमी, जब बच्चों को भी हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो कहते हैं कि पानी की कमी हो गई जी, उल्टी दस्त होना, इस तरह के रोग हो जाते हैं। और विटामिन की कमी हो जाना, और यदि चेहरे निस्तेज हो जाना, और चेहरे पर मतलब फुंसी, पिंपल्स, ये सब जल तत्व के कारण होते हैं। यदि इन तत्वों को संतुलित कैसे किया जाए, ये तो हमने बता दिया, इनकी कमी होती है तो वैसे इनको संतुलित कैसे किया जाए। जब हम अंगूठे से कोई भी तत्व की अंगुली को मिलाते हैं तो तत्व बढ़ने लग जाता है। और जब हम इसको इस तरह से मिला के अंगूठे की गद्दी में लगाते हैं और इसको यूं मिलाते हैं तो तत्व घट जाता है और शरीर की व्याधियां खत्म होने लगती है। और ये मुद्राएं, आसन और प्राणायाम तो हम भूखे पेट नहीं कर सकते, खाली पेट करना पड़ता है, या समय होता है। और मुद्राओं का कोई भी समय नहीं है, किसी भी समय की जा सकती है, चलते फिरते, उठते बैठते। और कम से कम 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक इसके समय अवधि तक करने से इसका लाभ मिलता है। और 15 मिनट के ड्यूरेशन में आप 3 बार तक कर सकते हैं। 15 मिनट एक बार लगाई, दूसरी बार, तीसरी बार, एक साथ भी आप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे फ़ोन नंबर 7838395038, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।